दोस्तों कहते हैं पहले के जमाने में बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे। वो गरीब लोगों की बहू बेटी की मर्यादा को नहीं समझते थे। वो आए दिन किसी गरीब की बहू बेटी के साथ छेड़खानी करते रहते थे और उसकी इज्जत को तार तार करते रहते थे। दोस्तों आज की कहानी भी ऐसी ही है। आज भी ऐसा ही होता है। जो बड़े लोग होते हैं वो छोटे लोगों को, गरीबों को सताते रहते हैं। दोस्तों आज की कहानी में भी तीन जमींदार होते हैं। वो गांव की एक लड़की की ऐसी हालत करते हैं, उस लड़की की हालत इतना खराब हो जाती है वो चल फिर नहीं पाती है। दोस्तों जब वो लड़की अपने घर जाती है और सारी बात अपने पिता से बताती है, वो बताती है कि तीन जमींदारों ने उसके साथ हैवानियत की है, इन तीनों के नाम एफआईआर लिखवाना है। लेकिन ये सुनकर उसका पिता जो बहुत गरीब होता है वो डर जाता है। दोस्तों वो गरीब सोचते हैं कि अगर मैं इन तीनों जमींदारों के नाम एफआईआर लिखवाऊंगा तो हो सकता है वो जमींदार मुझे भी मार डालें। इसीलिए वो डर कर अपनी बेटी के साथ गांव को ही छोड़ देता है। दोस्तों उस आदमी को गांव छोड़े हुए काफ़ी समय गुजर जाता है और उस लड़की की शादी भी हो जाती है। दोस्तों एक दिन वो लड़की उस जमींदार के घर जाती है और जमींदार से संबंध बनाने को कहती है। जमींदार संबंध बनाता है, लेकिन जब सुबह होती है तो उस जमींदार की वहां पर लाश पड़ी होती है। गांव के लोग सोचते हैं कि आखिरकार इस जमींदार को किसने मारा। गांव के लोग पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस आती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और पुलिस आगे की छानबीन में लग जाती है। दोस्तों जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो गरीबों को सताते हैं, परेशान करते हैं। पूरी कहानी जानने के लिए, पूरी कहानी सुनने के लिए कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों ये कहानी राजस्थान के जयपुर की है। वहां पर श्यामलाल नाम का एक आदमी रहता था। वो मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पालन करता था। श्यामलाल के परिवार में कुल 3 लोग थे। उसकी बीवी और उसकी एक बेटी संजना थी। जो श्यामलाल की बेटी थी वो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। दोस्तों संजना इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती उसकी जान की दुश्मन बन जाती है। एक दिन श्यामलाल खेतों में मजदूरी कर रहा था। संजना उसके लिए खाना लेकर जाती है। श्यामलाल खाना खाने के बाद खाली बर्तन देकर संजना को घर भेज देता है। दोस्तों जब संजना घर जा रही थी तभी रास्ते में उसे 3 जमींदार मिल जाते हैं और वो संजना को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। तो इसके बाद वो तीनों जमींदार संजना को छेड़ने लगते हैं और उसके साथ संबंध बनाने को बोलते हैं, लेकिन संजना साफ मना कर देती हैं। इसके बाद वो तीनों जमींदार संजना को उठाकर जंगल में ले जाते हैं और उसका बारी बारी से बलात्कार करते हैं। वो तीनों जमींदार संजना के साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बना रहे थे और जब उन तीनों का मन भर जाता है तो संजना को वहीं छोड़कर, उसी हालत में छोड़कर घर चले जाते हैं अपने। शाम को जब श्यामलाल अपने घर आता है तो देखता है घर पे उसकी बेटी संजना नहीं है, तो वो बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन संजना हिम्मत नहीं आती, देर रात तक वो अपने घर आ जाती है। संजना घर आकर सारी बात अपने पापा को बताते हैं और अपने पापा से बोलती है कि पुलिस थाने चलिए, इन तीनों जमींदारों के नाम एफआईआर लिखवाना है। जब ये बात श्यामलाल सुनता है तो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन अपनी बेटी से बोलता है कि अगर हम लोग उन तीनों जमींदारों के नाम एफआईआर लिखवाएंगे तो वो हमको गांव से निकाल देंगे और हो सकता है जान से भी मार दें। दोस्तों इसके बाद जो श्यामलाल होता है वो अपने परिवार के साथ गांव को छोड़कर वहां से चला जाता है। लगभग 8 साल का समय गुजर जाता है। अब संजना भी बड़ी हो जाती है। अब संजना की भी उम्र लगभग शादी की हो जाती है। दोस्तों जिस गांव को श्यामलाल छोड़ के गए थे उसी गांव में एक सचिन नाम का लड़का रहता था। एक दिन श्यामलाल का एक दोस्त सचिन के पास जाता है, उससे शादी की बात करता है। दोस्तों इसके कुछ दिनों बाद संजना और सचिन की शादी हो जाती है। दोस्तों जब संजना की शादी उसी गांव में होती है जिस गांव को वो छोड़ के गए थे, तो वो अपना नाम बदल लेते हैं और अपना नाम संजना से मालती कर लेते हैं। दोस्तों मालती देखने में इतना खूबसूरत थी कि पूरे गांव में उसकी खूबसूरती के चर्चे हो रहे थे। अब ये बात किसी तरह से जमींदार तक भी पहुंच जाती है। दोस्तों ये सुनने के बाद वो जमींदार एक दिन सचिन के घर जाता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी बहू को देखना है। इसके बाद सचिन मालती को बोलता है कि हमारे गांव के जमींदार आए हैं, जाकर उनको पानी दे आओ। दोस्तों जब वो जमींदार मालती को देखता है तो उसके मन में मालती के साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाग उठती है। इसके बाद जब मालती वहां से चली जाती है तो वो जमींदार सचिन से पूछता है तुम अपनी पत्नी का एक रात का कितना पैसा लोगे। दोस्तों वो जमींदार सचिन से बोलता है तुम जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनकर सचिन मान जाता है और बोलता है ठीक है, मैं अपनी पत्नी को कल रात को आपके पास भेज दूंगा।
दोस्तों जब मालती उस जमींदार को देखती है तो वो पहचान जाती है कि ये वही जमींदार है जिसने मेरा बलात्कार किया था। वो मन ही मन सोचने लगती है कि मैं किसी न किसी दिन इस जमींदार को मौत के घाट उतार दूंगी। दोस्तों जब सचिन अपनी पत्नी मालती से बोलता है कि तुमको एक रात के लिए जमींदार के साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं, तो मालती तैयार हो जाती है, क्योंकि वो पहले से चाहती थी वो किसी तरह से जमींदार से अकेले में मिले। दोस्तों अगले दिन शाम को मालती जमींदार के घर पहुंच जाते हैं। रात के लगभग 10 बजे जमींदार मालती के पास आता है। दोस्तों वो जमींदार मालती के पास आता है और मालती के शरीर में हाथ फेरने लगता है और धीरे धीरे करके मालती को निर्वस्त्र कर देता है। मालती के सारे कपड़े उतारने के बाद वो जमींदार अपने सारे कपड़े उतार देता है और मालती के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। दोस्तों वो जमींदार मालती के साथ इतना दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा था कि मालती की हालत खराब होने लगती है। लेकिन जब सुबह होती है तो मालती वहां से गायब थी और उस जमींदार की लाश वहां पर पड़ी थी। जब यह जानकारी गांव के लोगों को पता चलती है तो गांव के लोग पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस वहां पर आती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और आगे की छानबीन पूछताछ करने लगते हैं। करीब 10 या 15 दिन हुआ था, पुलिस वालों को पता चलता है गांव के 2 जमींदारों को किसी ने मौत के घाट उतार दिया है। लगभग 2 महीने का समय बीत जाता है, पुलिस वालों को कुछ पता नहीं चलता कि गांव के 2 जमींदारों को किसने मारा है। एक दिन पुलिस थाने में एक 28 साल की लड़की आती है। दोस्तों वो लड़की पुलिस स्टेशन में आकर वहां के दरोगा से बताती है कि जिन जमींदारों की मौत की छानबीन 3 महीने से चल रही है उनको मैंने मारा है। ये सुनकर दरोगा हैरान हो जाते हैं और उस लड़की का नाम पूछते हैं। उसके बाद पूछते हैं तुमने इन दोनों जमींदारों को क्यों मारा है। इसके बाद वो लड़की बताते हैं साहब मेरा नाम संजना है और मेरा गांव यही है। बचपन में इन जमींदारों ने मेरा बलात्कार किया था। जब मेरा बलात्कार हुआ था उस समय मेरे पापा गांव छोड़कर चले गए थे। आज मैं इसी गांव में बहू बनकर आई हूं और मैंने तभी ये सोच रखा था कि मैं कभी न कभी इन जमींदारों को मौत के घाट उतारूंगी। दोस्तों वो लड़की बताती है इसीलिए मैंने इन जमींदारों को मारा है, मुझे हिरासत में ले लीजिए। दोस्तों इसके बाद पुलिस उस लड़की को हिरासत में ले लेते हैं और उसे कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में जज साहब उस लड़की से पूछते हैं तुमने इन जमींदारों को क्यों मारा है, तो वो लड़की सारी बात बताती है। उस लड़की की बात सुनने के बाद जज साहब बोलते हैं ये लोग तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन तुमको जेल जाना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद अदालत संजना को सजा सुनाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।